गुड मॉर्निंग बच्चों, आज देखने वाले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द एटॉमिक रेडियस। ओके, इस पर नियर अबाउट एक सवाल तो आता ही आता है नीट के लिए। ओके, और सीईटी के लिए भी सवाल आते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या है देखेंगे। एटॉमिक रेडियस जानने से पहले सबसे पहले आपको रेडियस पता है कि ये बताओ। रेडियस किसी भी सर्कल का अगर हम रेडियस निकालते तो इसका मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस। ओके, मगर अब एटम का रेडियस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एटम का रेडियस। तो एटम का रेडियस निकालने से पहले देखो, अब ये सेंटर में होगा एटम का न्यूक्लियस। क्या हो गया गणेश? न्यूक्लियस। सेंटर में होगा ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इर्द गिर्द ऑर्बिटल में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अलग अलग शेल में घूम रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेंटर से आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, यानी क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस। क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस। इस तरह की धारणा थी पुराने जमाने में, अब ऐसा नहीं है। हमें भी लगता था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस हो गया, क्योंकि हम सेंटर का सर्कल का तो रेडियस इस तरह से निकालते। मगर अब इसका रेडियस इस तरह से आने वाला है नहीं। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे बेटा किस तरह से? देखो, ये आपका न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मगर इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये देखिए, इन द फॉर्म ऑफ वेव। अगर इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव के स्वरूप घूम रहा है, तो यहां का डिस्टेंस अलग है बेटा आर, यहां से डिस्टेंस आने वाला अलग है बेटा, यहां से आने वाला डिस्टेंस अलग है। तो हम निकालेंगे एवरेज डिस्टेंस। क्या निकालेंगे हम? एवरेज डिस्टेंस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, देखो सपोज ये आपका एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है। ओके, इसको हम कहेंगे एटम ए। इसको क्या कहेंगे? एटम ए। और ये यहां का एटम है जिसको हम कहेंगे एटम बी। समझ रहे हो? एटम ए और एटम बी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, कितने? दो न्यूक्लियाई, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस ये आएगा आर ए आर बी। ये क्या आएगा? आर ए प्लस आर बी, यानी आर ए प्लस आर बी का मैं करूंगा हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। समझ रहे हो? पहले ये धारणा थी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से घूम रहे, यानी कि सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस लिया तो आर ए आ गया। मगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे बेटा इस तरह से वेव के स्वरूप में। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में घूम रहे हैं तो डिस्टेंस निकालना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एटम जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, दो एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं। सपोज हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग है। किसकी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन में दो एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन, दो एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग हो रही है बेटा, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, इन दो एटम में दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। तो हमने लिया, इसका लिया H1, इसका लिया H2, तो इसको कहा मैंने R1 R2। तो डिस्टेंस बन गया न्यूक्लियस से R1 R2। तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 मैं कहूंगा हाफ। ये हो गया एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सपोज यहां से ही टकराएंगे इसको, या फिर यहां से टकराएंगे, पता ही नहीं है। क्योंकि देखो, अब यहां से एक वेव आ रहा है ऐसा, यहां से एक वेव आ रहा है ऐसा, शायद यहां टकरा जाए, है ना? यहां टकरा जाए तो ये आउटर मोस्ट बन गया, शायद यहां टकरा जाए तो ये आउटर मोस्ट बन गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। डायरेक्ट फिक्सेशन तो नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन, सर नहीं है सर, यहां ही इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा। इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन घूम, यहां आके टकराएगा? बता सकते? टकराएगा नहीं। अरे माणसाचा भरोसा नहीं है जिंदगी, आदमी का ही भरोसा नहीं है। देखो अब लेट आ गया, आदमी का ही भरोसा नहीं है कब क्या होगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन का कैसे भरोसा करें?
ये दुनिया भरोसे पे कायम है। दुनिया किस पर कायम है? भरोसे पे कायम। तो इलेक्ट्रॉन यहां टकराएगा या नहीं टकराएगा बोल नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया है, इसका न्यूक्लियस का सेंटर, उसके न्यूक्लियस का सेंटर, इनका किया हमने डिस्टेंस, और डिस्टेंस को डिवाइड किया 2 से, उसको कहा हमने एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट न्यूक्लियर। समझ में आया? और उसका करेंगे हम हाफ ऑफ 2 नियरेस्ट न्यूक्लियर, तो इसको कहा हमने एटॉमिक रेडियस। तो ये बात समझ में आई सभी के कि इलेक्ट्रॉन जो है, अबे इलेक्ट्रॉन को बाउंड्री ही नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था जब हम 8वीं में थे, 7वीं में थे, 9वीं में थे, है ना, तब क्या मानते थे हम कि एक न्यूक्लियस होता है और फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते। अभी हम मानते थे, शायद आपको पता है या नहीं पता है, आपको 8वीं में किसी ने पढ़ाया होगा, कौन टीचर था उसने पढ़ाया होगा, बहुत ही होनहार टीचर ने पढ़ाया होगा आपको क्योंकि 8वीं में था ही वैसा। नील बोर ने कहा था कि इस तरह से घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 32 तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे, नाही त्याच्याकडे देऊन टाका, त्याला काम नसलं त्याच्याकडे देऊन टाका, उसके पास दे दो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहे, बेटा इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे, ऐसा हमारी धारणा थी, मानना था जब हम प्रीवियस ईयर में थे तब। तो यहाँ पे बाउंड्री फिक्सेशन था, यहाँ पे बाउंड्री क्या थी, फिक्स्ड थी। तो हम कह सकते थे कि हाँ चलो आर यहाँ लिया, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ये, और सेंट्रल में न्यूक्लियस ये, इसका बना है डिस्टेंस, ये हो गया आर ए, राइट। तो इसको ये बन गया रेडियस। तो ऐसे बोल सकते थे, मगर जब हमें पता चला, स्कॉडेंजर ने कहा, उसके बाद हमें मैक्स प्लैंक ने कहा कि वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अगर दो नेचर है तो नेचर में समझ में कैसे आएगा, अगर वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री है नहीं, तो एटम को बाउंड्री ही नहीं है, और एटम को बाउंड्री ही नहीं है अगर एटम लेट मत आओ, कुछ भी नहीं हुआ, लेट मत आओ। अगर एटम को बाउंड्री नहीं है, अगर फिक्स्ड एटम को बाउंड्री नहीं है, तो उसका रेडियस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि उसमें 2 एटम है, मॉलिक्यूल में क्या है, 2 एटम है। देखो बेटा, Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, I2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, Br2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, HCl ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी 2 एटम है, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। तो उसकी अलग अलग न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस आएगा, अभी देखो इलेक्ट्रॉन इसका भी घूम रहा है इस तरह से, अब इस तरह से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसको कहेंगे हम ये डी ऑफ ए डैश बी, है ना, डिस्टेंस ऑफ एटम ए एंड बी, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इनके बीच का डिस्टेंस, और उसको कहूंगा मैं डी ए बी डिवाइडेड बाय 2 कहूंगा, हाफ कहूंगा। क्यों हाफ करना है, क्योंकि मुझे एक एटम का रेडियस निकालना है बेटा। कितने एटम का निकालना है, एक एटम का, तो मैं उसको हाफ कहूंगा, और हाफ करने के बाद मैं कहूंगा एटॉमिक रेडियस। ये बन गया एटॉमिक रेडियस किसका बेटा, ए का, और यही बन गया एटॉमिक रेडियस ऑफ बी का। समझ रहे हो, इस तरह से एटॉमिक रेडियस को हम निकाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला बन गया एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए डैश बी लिखा है बेटा मैंने, ए डैश बी, माइनस नहीं है, ए डैश बी डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे पहले ये बताओ 2 न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियर, 12th के बच्चों को तो आना ही चाहिए, उसको कहते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। ओके, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, एटॉमिक रेडियस, क्या कह रहा हूं, एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, इज नथिंग बट हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड बना, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना, तो लेंथ तो है ना कुछ, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, हाँ तो बॉन्ड क्लोजर बॉन्ड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ जो है डिस्टेंस ऑफ 2 न्यूक्लियर,
तो उसका अगर हाफ कहेंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, एटॉमिक रेडियस क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, ये तो पहली धारणा थी, वो भी बताया मैंने, और आज उसको किस तरह से मेजर करना है ये भी बताया। समझ में आ गया? ठीक, लिख लो। देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इस पर निर्भर करता है कि फॉर्मूला क्या जनरेट होगा और न्यूमेरिक्स किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो एटॉमिक रेडियस की टाइप्स होती है, सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस। क्या बेटा? कोवेलेंट रेडियस। दूसरी टाइप है आयनिक रेडियस। क्या बेटा? आयनिक रेडियस। उसके बाद मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस यानी मेटल में जो रेडियस होगा, मेटालिक रेडियस। और उसके बाद आखिरी में आएगा आप लोग वंडरवाल, वंडरवाल्स रेडियस। क्या होगा? वंडरवाल। ओके, वंडरवाल फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स है, एक है, इससे ही रेडियस आ सकता है। चलो, तो सबसे पहले देखेंगे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। तो इससे पहले आप मुझे बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड पता है क्या? व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग समझ रहे हो? शेयरिंग, एक बिस्कुट है आपके पास, एक ही है, और आपका दोस्त भी साथ में आया तो आधा आधा दे दिया। एक ही चॉकलेट है आपके पास, आधा आधा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्यार बढ़ता है इससे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? प्यार बढ़ता है। आपके जेब में अगर 10 रुपए की नोट है ना, अभी 50 की, आपने फाड़ दी, मुझे आधी दे दी, तो इसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोपहर में दे दो। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, सबसे पहले देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर हो रहे हैं बिटवीन टू डिफरेंट एटम। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड तो बेसिकली बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सपोज देखो, अब मेरे पास एटम है ए। क्या है बेटा? ये एटम ए। ओके, ये एटम है जिसका न्यूक्लियस यहाँ पे, ये बी एटम है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। ओके, और दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब मैंने अगर सर्कुलर पाथ लिया भी है, मैंने क्या किया है? सर्कुलर पाथ लिया भी है, तो भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमने वाले हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के, ऐसे इस तरह से घूमने वाले, मगर मैंने आपको समझाने के लिए। और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया यहाँ पे। देखो, अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, शेयर हो गया। समझ रहे हो? ए का शेयर हो गया, बी का शेयर हो गया, उतना ही निकालना पड़ेगा छोटा। ओके, अब ये ए का और बी का शेयर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद ये दोनों में का डिस्टेंस, न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर, तो मैं इसे कहूंगा डी ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 2। इसको कहूंगा मैं रेडियस आर कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। अब ए बी यानी क्या है? ए बी यानी क्या है? आर ए प्लस आर बी है बेटा। रेडियस ऑफ फर्स्ट, रेडियस ऑफ सेकेंड, है ना, पहले और दूसरे का रेडियस। इसका रेडियस, इसको कहूंगा आर ए, इसको कहूंगा आर बी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए हम कहेंगे आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट, रेडियस ऑफ कोवेलेंट एटम। सपोज देखो, अब कोवेलेंट एटम में क्या होता है कि कोवेलेंट एटम में एक तो होमो एटमिक एटम होते हैं। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? तो एक तो होमो एटमिक होते हैं, होमो एटमिक। अब होमो एटमिक का मीनिंग क्या होता है बेटा? दोनों भी एटम सेम सेम है, शेयरिंग कर रहे, मगर दोनों एटम कैसे? सेम है, यानी कि एच सेम एटम है, बना H2 है, मगर बना किससे है? सेम एटम से बना है। OO सेम एटम से बना है, Cl सेम एटम से बना है ना, Br2 सेम एटम से बना है। इसको कहेंगे होमो एटमिक।
तो इसकी दोनों को भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होनी है वो सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या? हाँ, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। अभी मैंने जब पढ़ाया था ना पिछले साल में, तो एक एग्जांपल दिया था। देखो एक ऐड आती है, अभी मुझे नाम मत पता नहीं, एक डिओ की ऐड आती है, पिछले साल मैंने एग्जांपल दिया था। एक आदमी बीच पर खड़ा होता है और ये परफ्यूम की डिओ की कुछ तो होता है, वो ऐसे ऐसे स्प्रे लगा देता है पूरा, और वो एक 10-20 ऐसी लड़कियां भागती है कुछ की उसको इस पे आके, उसकी वजह से। तो पावर है वो डिओ में, क्या है? पावर है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एटम में भी पावर होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपने ओर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। समझ रहे हो, है ना? तो वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक प्रकार की। 10-20 लड़कियां कूद के गई ना, ऐसा होता नहीं है गणेश, ऐसा काही नसतं, असं काही नसतं। आमच्या अकरावीचे पोरं लगेच काय करते, ते घेऊन येते ते कोणती आडे पाहून, असं काही नसतं। आणि जर असं असेल तर लयच अवघड होऊन जाईल। मग तुम्ही ज्या गलीतून येताल, ज्या रस्त्याने येताल, ज्या बसमध्ये बसतान, ज्या ट्रेनमध्ये बसतान, मग काय होईल सगळं। हाँ चलो, तो होमो एटॉमिक एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बेटा? सेम होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, अगर कह रहा हूं अगर En सेम है, बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर En सेम है तो ही मैं लिखूंगा R कोवेलेंट इज इक्वल टू DA-B डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो? तभी ये फॉर्मूला जनरेट होगा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। देखो होमो एटॉमिक में भी सेम हो सकती है और हेटेरो में भी सेम होती है। देखो अभी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखो अभी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? यानी अलग अलग एटम है, दो अलग अलग एटम है, मगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है। देखो HCl में सेम है दोनों की भी, हाँ दोनों की भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता कैसी है? सेम है। अभी देखो HCl कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है, यानी कि H+ और Cl- आयन भी फॉर्म करेगा, आयनिक भी बॉन्ड है HCl, और HCl कोवेलेंट भी बॉन्ड है। ओके, आगे देखेंगे। उसके बाद आपका हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बन क्या बनाते हैं? कोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की भी सेम है, हालांकि दोनों एटम अलग अलग है। समझ रहे हो? दोनों एटम अलग, यानी हाइड्रोजन उसके ही साथ जाता है जो उसके जैसा है। समझ लो, ये बहुत बेसिक है। उसके साथ जाता है यानी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो तो ही, नहीं तो नहीं। ये बात बहुत ही अहम है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, एटम चाहे होमो एटॉमिक हो या फिर हेटेरो एटॉमिक हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो हमारा फॉर्मूला जनरेट क्या होगा? R रेडियस, R यानी रेडियस, रेडियस किसका? कोवेलेंट का। रेडियस ऑफ कोवेलेंट इज नथिंग बट RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा है? RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला किसके लिए बेटा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अगर कोवेलेंट के लिए हमें पूछा जाए कि इसकी सपोज हमें एग्जांपल दिया जाए कि H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सवाल में क्या पूछा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, सवाल में पूछा है हमें इस तरह का मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना है, या फिर सवाल में पूछा जाए HCl, या फिर सवाल में पूछा जाए कोई भी, समझो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यानी मीथेन नहीं, समझो मीथेन, मीथेन में क्या है? तो हमें समझ लेना है, हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, रेडियस इज इक्वल टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। और RA प्लस RB क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ 2 न्यूक्लियर, डिस्टेंस ऑफ 2 न्यूक्लियर। और यही क्या है बेटा? बॉन्ड लेंथ। यही क्या है? बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया? यानी रेडियस क्या बनेगा मेरा? रेडियस बनेगा बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय
2। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, लिख लो। चलो, तो बेटा हमने देखा अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और होमोएटॉमिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? सेम है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? सेम है। अभी सांगायचं राहून गेलं, उभा राहा ना, इसको पॉज करो 1 मिनट। हाँ देखो बेटा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ है, तो रेडियस किस तरह से निकालना है? हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो हम डिस्टेंस किस तरह से निकाल रहे हैं? डी ए बी। तो किस तरह से निकाल रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ ए बी। एटम ए एटम बी, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो हम लेंगे रेडियस ए प्लस रेडियस बी, राइट। और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कोवेलेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बनेगा फॉर्मूला। मगर अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंट है। देखो किस तरह से होता है, कभी कभी क्या होता है, हर एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता अलग अलग है ना। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो अलग अलग होता है। किसी को जो मैंने वो एग्जांपल भी बताया ना आपको, वो डीओ की ऐड आती है, तो एट ए टाइम वो डीओ का ऐसे स्प्रे करने के बाद वो लड़का अभी बीच पे रहे, स्प्रे कर रहा है अपने शरीर पर, है ना। क्या नाम है वो डीओ का? फॉग ऐसा कर रहा है ना। तो 10-15 लड़कियां आकर उसके से कूद जाती है। तो अपने डीओ से तो कूदती नहीं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है अपने डीओ में, उसके डीओ में बहुत ज्यादा है ना। तो एक एटम मेरा ये है, एटम ये है। अभी एटम गोल होना चाहिए या सर्कुलर होना चाहिए, चलो छोड़ दो उसको। ये न्यूक्लियस है उसका। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा एक एटम है बी, एटम बी है, ये भी उसका न्यूक्लियस है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसका, और ये बी, देखो अभी बी के अंदर घुस गया पूरा के पूरा, है ना। बी कहाँ घुस गया? ए की तरफ, है ना। यानी कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है देन दैट ऑफ द बी। ओके, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस हो, सेम ना हो, अलग अलग हो, तो हम डिस्टेंस इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे। किस तरह से? हमने क्या दिया था? डी ऑफ ए डैश बी। तो इस तरह से डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। हमने पहले तो लिया था जब कब सेम थी, डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी कि आर ए प्लस आर बी, है ना, रेडियस प्लस दूसरे का रेडियस। मगर इस तरह से यहां नहीं निकाल पाएंगे हम। इसकी वजह से हमारा फॉर्मूला आएगा आर ए प्लस आर बी। ये बेटा आर है, आर ए प्लस आर बी, रेडियस ऑफ फर्स्ट ए, रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09। अभी इसको क्या कहेंगे आप? नहीं है, इस कॉर्डिनेट्स के इक्वेशन से आए, चाय ए चाय बी। ओके, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब देखो आर ए प्लस आर बी माइनस, इसको आसान तरीके से लिखता हूं 0.09। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En ऑफ ए माइनस En ऑफ बी। यानी कि अभी ये क्यों लिया है आगे? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा से कम को हमने क्या किया है? सब्सट्रैक्ट किया है। तो ये बन गया बेटा मेरा डिस्टेंस। ये क्या बना मेरा? डिस्टेंस। तो अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला आया मेरे पास। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आया ये, और डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आने के बाद मेरा रेडियस क्या बनेगा? रेडियस। अब रेडियस क्या बनेगा? देखो रेडियस ऑफ कोवेलेंट, मगर कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, तो यहां लिखता हूं रेडियस ऑफ कोवेलेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, रेडियस ऑफ फर्स्ट माइनस रेडियस ऑफ सेकेंड 0.09, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ En A En B divided by 2, because it is nothing but a distance between A and B. ये क्या है? सब फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है। यानी कि ये डिस्टेंस बिटवीन, देखो यहां पे लिया था मैंने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर ए प्लस आर बी, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। और यहां डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी किस तरह से? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 En इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ
बी। समझ रहे हो? तो ये बन गया आपका रेडियस का फॉर्मूला, ये बन गया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लिख लेने। ठीक है, चलो। तो बेटा हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस कोवैलेंट बॉन्डिंग अगर हो तो किस तरह से निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, रेडियस ए प्लस रेडियस बी, ये होगा डिस्टेंस, और एटॉमिक रेडियस होगा डिस्टेंस अपॉन 2 यानी बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है तो हमने लिया डिस्टेंस निकाला आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, ये बन गया डिस्टेंस, और रेडियस बना डिस्टेंस बाय 2। ओके, तो इस तरह से अब एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस, किसी भी एटम का रेडियस, किसी भी एटम का रेडियस निकालते हैं बेटा पिकोमीटर में। क्या? पिकोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉन यूनिट, या फिर आपका एंगस्ट्रॉन यूनिट। और एक एंगस्ट्रॉन यूनिट हो, एक एंगस्ट्रॉन यूनिट 100 पिकोमीटर। ओके, तो पिकोमीटर में या फिर हम एंगस्ट्रॉन यूनिट में निकालते हैं। तो देखो क्या सवाल क्या दिया है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन इज 198 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ 198 पिकोमीटर, फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, और ऑप्शन दिए है 98 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर, 296 पिकोमीटर। है क्या कुछ? नन ऑफ दिस। देखो बॉन्ड लेंथ कितना दिया है, बॉन्ड लेंथ यानी क्या, बॉन्ड लेंथ यानी रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, यानी क्या डिस्टेंस, यानी क्या डिस्टेंस। और हमें क्या बताया है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया है और पूछा है क्लोरीन एटम का, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो रेडियस इज इक्वल टू डी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अभी इसका डिस्टेंस कितना आने वाला है, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। अब कितना दिया है 198, क्या दिया है बॉन्ड लेंथ, आर ए प्लस आर बी क्या दिया है 198, 198 डिवाइडेड बाय 2 कितना आने वाला है, हाँ 99 पिकोमीटर। तो ये होगा आपका आंसर। है कुछ मुश्किल? ओके, लिख लो फिर। देखो बेटा दूसरा सवाल दिया है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 गैस। अब बॉन्ड लेंथ दिए यानी क्या दिया है, डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी का मीनिंग क्या होता है, आर ए प्लस आर बी। इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है कितना 75.4। ओके, तो ये दिया है बेटा 75.4, 75.4। और कहा क्या है, फाइंड एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस, अब H2 कोवैलेंट है, H2 क्या है बेटा कोवैलेंट है ना, किस तरह से मोनो एटॉमिक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के बाद रेडियस ऑफ कोवैलेंट क्या आने वाला है बेटा, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। तो आर ए प्लस आर बी कितना है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कितना है 75.4 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा बेटा हमारा 37.5 पिकोमीटर। हाँ 0.7 आएगा ना, नन ऑफ दिस आएगा। ओके ओके, नहीं है ये 37.7 ही है, 7 ही है, लिखने में गलत है, 7 ही है। ओके 7 ही है, मेरा लिखने में गलत है, 37.7 पिकोमीटर। ओके, समझ में आ गई बात किस तरह से निकालना है। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे। ओके।